हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी नेचुरल बी फिट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया फ्रेंड्स कि समर स्टार्ट हो चुके हैं और समर्स में होने वाली प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि अगर मुंह की बदबू आ रही है समर्स में तो आप उससे कैसे रिलीफ हो सकते हो, मतलब कैसे निजात पा सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ समझ में होने वाली एक और बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड। जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है फ्रेंड्स, वो हमारे बॉडी का जो होता है सेंट्रल पॉइंट होता है। और सेंट्रल पॉइंट होने की वजह से वहाँ पर एक जगह पर पसीना आकर जमा हो जाता है। जैसे कि हम प्राइवेट पार्ट पर अंडरवेट पहनते हैं। अब अंडरवेट पहनते हैं, अंडरवेट पहनना तो अच्छी बात होती है, मतलब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ भी हो अंडरवेट पहनना ही है, क्योंकि वो हमारे पार्ट को जो होता है प्राइवेट पार्ट को प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। बट हम जब वहाँ पर अंडरवेट पहनते हैं, इतनी गर्मी की वजह से फिर वहाँ पर जो होता है पसीना एक जगह पर जमा हो जाता है। और जमा होने की वजह से जो होता है फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने चालू हो जाती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, रैशेज, इचिंग और जलन। ऐसे सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। सो ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कि हम मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में जाते हैं, तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पसीना हमें नहीं आता है। बट जब हम समर में कड़कती धूप में जाते हैं, जैसे कि 11 से 3 के बीच की धूप, वो बहुत ही ज़्यादा कड़क होती है। 4 के बीच की भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि 4 में भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हालांकि 5 में भी गर्म ही होता है। समर जो होता है वो डे और नाइट दोनों ही जगह पर गर्म ही लगता है, ठंडा तो कहीं लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि हर टाइम कूलर के सामने बैठे रहो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो हमारे डेली रूटीन के जो काम होते हैं, जो हमें करने ही होते हैं, जो हमारा रूटीन होते हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको तो हमें करना ही होता है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो उस टाइम पे अगर आप धूप में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वो हमारे बॉडी का सेंट्रल पॉइंट होता है। पसीना वहाँ पर आकर जमा हो जाता है, और जमा होने की वजह से फिर वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन, रैशेस, ईचिंग जैसे कि प्रॉब्लम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसे प्रॉब्लम चालू हो जाती है। सो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहला आपको अच्छे से अच्छे अंडरवेट लेनी चाहिए। जैसे कि अच्छी से अच्छी का मतलब क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे फैंसी अंडरवेट्स भी आ गए हैं, जो कि समर्स के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें कॉटन की अंडरवेट यूज़ करना चाहिए, बट जब हम समर में कॉटन की अंडरवेट यूज़ करते हैं, तब वो अगर गीली हो जाए कॉटन की अंडरवेट, तो वो अंदर के अंदर सूख नहीं पाती है, और जिसके वजह से हमें फिर बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि फैंसी अंडरवेयर आ चुके हैं, हमें वह उसमें भी एक अच्छे मटेरियल वाली अंडरवेट लेनी चाहिए। जैसे कि चाइना वाली भी बहुत सारी अंडरवेट्स आती है चाइना मटेरियल में। वो ऐसा मटेरियल होता है ना फ्रेंड्स अंडरवेट का, कि वो बहुत ही ज़्यादा थीन होता है, और थीन होने की वजह से जो होता है वो अच्छी तरीके से हमारे मतलब प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से कवर भी करके रखता है। प्लस अगर आपको पसीना आ रहा है और अगर आप धूप से मतलब गाड़ी चला रहे हो, पसीना भी आ रहा है, अगर वो अंडरवेट गीली भी हो जाती है, बट अगर उसको थोड़ी भी हवा मिल रही है कहीं से, तो वो सूख भी जाती है। तो ये प्लस पॉइंट होता है। प्लस अंडरवेट अगर कॉटन की हो, अगर वो गीली हो, तो उसी की वजह से फिर हमें रैशेज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये ज़्यादा प्रमाण में फैलने वाला जो ये होता है, ये होता है, पार्ट होता है समर में। सो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हमें क्या करना है? हमें अपने जो प्राइवेट पार्ट की जो होता है फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। अच्छे से क्लीनिंग का मतलब क्या है? वहाँ के जो बाल होते हैं वो अच्छे से ट्रिम करने चाहिए, उसको अच्छे तरीके से रिमूव करना चाहिए, उसको मतलब उस जगह की जो बेसिकली पॉइंट इज़ कि उस जगह को अच्छी तरीके से साफ़ रखना चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छी से अच्छी, जैसे मैंने आपको जैसे मटेरियल में बताया, उस मटेरियल में आपको अंडरवेट लेनी है। ये हो गया दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट ये कि आप जब भी बाहर जाओ तब जो भी नॉर्मल टाल्क जो आप यूज़ करते हो वो टाल्क अपने अंडर मतलब प्राइवेट पार्ट एरिया में लगाइए, एटलीस्ट जब तक समर्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक। टाल्क जो है वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लस पसीने से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी काम करेगा। अगर आपके पास जो समर्स के लिए जो एंटीबैक्टीरियल जो पाउडर्स आते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल टाल्क जो होते हैं वो अगर है तो वो बहुत ही अच्छा है, बट अगर आपके पास वो नहीं है, नॉर्मल भी है, तो कोई बात नहीं, आप उससे भी अपना काम चला सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बाहर जाते हो, बाहर से आने के बाद अगर आपकी अंडरवेट कहीं से भी गीली है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि गीला गीला सा महसूस हो रहा है, तो तुरंत उसको बदल लीजिए। उसे बदलने में धोना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, बस उसको निकाल लीजिए, पानी में डाल दीजिए, पानी में डालकर सुखाने के लिए डाल दीजिए। समझ में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि वो अच्छी तरीके से सूख जाती है, और जब कोई भी कपड़ा अगर सूख जाता है अच्छी तरीके से, तो वहाँ पर जो उसके अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया भी है तो वो भी धूप के कांटेक्ट में आकर वो मतलब फिनिश हो जाता है। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। सो आप जब भी बाहर जाए तो ये सारी बातों का ध्यान रखें। प्लस फ्रेंड्स, अगर आप कपड़े पहन रहे हो, जैसे कि समर्स में जो होता है वो हल्के ढीले कपड़े ही पहनना प्रेफर करना चाहिए। अगर आप हल्के ढीले कपड़े पहनोगे तो आपको जो है पसीने से जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी और मतलब बहुत ही ज़्यादा कूलिंग फील करोगे समर्स में। आपको टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा थीन हो, ज़्यादा थिक ना हो। थिक कपड़े हमें विंटर्स में पहनने होते हैं और थीन कपड़े हमें समर्स में पहनने होते हैं। सो अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपको जो है वो प्राइवेट पार्ट में होने वाली इचिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रैशेस, ये सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपने नहीं किया है इतना सब कुछ, और अगर आपको अभी इन्फेक्शन हो चुका है, तो उससे कैसे ट्रीट कीजिए। एक एंटीबैक्टीरियल पाउडर ला लीजिए, किसी भी फार्मेसी में कोई भी ब्रांड का एंटीबैक्टीरियल पाउडर ला लीजिए, और नाइट में सोते टाइम में उसको अच्छी तरीके से उस प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से क्लीन करके उस पार्ट में अच्छी तरीके से एंटीबैक्टीरियल पाउडर को लगा दीजिए। एंटीबैक्टीरियल पाउडर को लगाने के बाद आपको अंडरवेट नहीं पहननी है। ऐसे ही अगर आपका सेपरेट रूम है तो आप ऐसे ही सो जाइए। अदरवाइज़ अगर आपका जॉइंट रूम है, आप किसी और के साथ अपना रूम शेयर करते हो, तो आपको क्या करना है, टॉवेल लगा के सो जाना है, जिससे कि क्या हो, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको रात में अच्छी तरीके से हवा मिलती रहे और पाउडर जो है वो अच्छी तरीके से अपना काम कर ले, और जिससे कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन है आपको, वो सॉल्व हो जाए। ऐसा भी करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जो मैंने वीडियो में जो बातें आपको बताई है, अगर आप वो डे टू डे लाइफ में अगर अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आपको जो समझ में होने वाली प्रॉब्लम है वो भी नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।